like a Hellcat. We are discussing the difference between the functional structure and the divisional structure. So the first basis of difference is meaning. What is the meaning of the functional structure? Here we are grouping the jobs of similar nature under the one department. Now on the divisional structure, there we are grouping the jobs relating to one product अंडर वन डिपार्टमेंट. यहाँ पर सिमिलर नेचर की फंक्शनल में सिमिलर नेचर के जॉब्स को एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा जा रहा है, लेकिन वन प्रोडक्ट नहीं लिखा है. हेयर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी बट रिलेटिंग टू ओनली वन प्रोडक्ट, ग्रुपिंग द जॉब्स ऑफ वन प्रोडक्ट अंडर द वन डिपार्टमेंट. ओके, this is the basic difference good when we are going through the meaning. Now second, formation. Second basis of differences, under the functional structure we are forming on the basis of, it is given here, function. On the basis of function, functional structure is basically prepared on the basis of functions. And when we are talking about the divisional structure, divisional structure is basically prepared on the basis of, it is given here, one product. It is on the basis of एक सेपरेट डिवीजन बना दी जाती है. जब कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है तो एक प्रोडक्ट के लिए एक डिवीजन, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के अंदर ही सारा काम हो रहा है, अलग से कोई डिवीजन नहीं बनाई गई है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन. तीसरा जो डिफरेंस लिया है हमने, इट इज गिवन हियर. स्पेशलाइजेशन. जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है. कौन सा? और यहाँ जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, देयर विल बी द डिविजनल. स्पेशलाइजेशन. फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस हमने लिया है मैनेजरियल डेवलपमेंट, या कॉस्ट के बेसिस पर लेते हैं. इट विल बी क्वाइट इजी फॉर अस, राइट. कॉस्ट कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कॉस्ट के बेसिस पर. कॉस्ट के बेसिस पर यहाँ हमने कोई सेपरेट डिवीजन नहीं बनाया.
एक सेपरेट प्रोडक्ट के लिए अगर हम एक सेपरेट डिवीज़न बना रहे हैं तो दैट विल बी कॉस्टली। तो यहाँ वो चीज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं है, तो यहाँ आपका इट इज इकोनॉमिकल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट डिवीजन ही बना दिया जाता है। इसकी वजह से 4 अगर प्रोडक्ट है तो 4 डिवीजन काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता फंक्शनल में, यहाँ पर 4 अलग डिवीजन काम करेंगे तो इट विल बी कॉस्टली। FAR फॉर द। अब जो फिफ्थ डिफरेंस हम ले रहे हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस फिफ्थ हम जो लेंगे वो ऐसा डिफरेंस लेते हैं जो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन में क्या देखो भाई, यहाँ क्या है कि एक ही डिपार्टमेंट है, सारा काम यहीं हो रहा है। यहाँ का है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अलग डिवीजन बना हुआ है, तो यहाँ जो है देयर विल बी सम कंफ्यूजन इन केस ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। ये आपका जो होता है it will be quite difficult. And here when we are talking about the divisional structure, it is एक डिवीजन सेपरेट है अलग हर प्रोडक्ट के लिए, तो इट विल बी इजी। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे जो भी आपके वर्क हो रहे हैं वो एक डिवीज़न में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ख़ास तौर से हम ये जो डिफरेंस लिया है वो है जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, अगर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाती हैं एक ही जगह पर सारा काम अगर करेंगी तो कन्फ्यूजन रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर आपने सेपरेट डिवीज़न ही बना दिया, इन दैट कंडीशन एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डिवीज़न है, तो वहाँ आपको इजीली कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो जाएगी।